वालों ने सुदामा को द्वार पर अपना आसन देकर बैठने का निवेदन किया। सुदामा द्वारपालों के आसन पर आकर बैठ गए और एक द्वारपाल झटपट वहां से अंतःपुर में गया है। अंतःपुर में जाकर भगवान का दरवाजा जैसे ही खटखटाया, भगवान ने द्वार खोला। द्वारपाल को डांट लगाई, द्वारपाल मैंने तुमको आदेश दे रखा था कभी भी उस समय में तुम भीतर मत आया करो, क्यों आए हो बताओ, कितना कहना था। द्वारपाल हाथ जोड़कर भगवान के सामने निवेदन करते हुए बोलने लगा, हे भगवान, आज द्वार पर आपका कोई बचपन का सखा आया है और उसने अपना जो होलिया बना रखा है ना, बहुत पतला दुबला ब्राह्मण है भगवान, उसके सिर पर कोई टोपी नहीं, उसके पैर पर कोई खड़ाऊ नहीं, उसके शरीर में कोई वस्त्र नहीं, एक फटी हुई धोती उसने कमर के नीचे लपेटी हुई है, एक हाथ में डंडा लिया हुआ है, एक हाथ में टूटा हुआ लोटा लिया हुआ है। आपको अपना बचपन का सखा कहता है, आपसे मिलने की गुजारिश करता है। हमने बतेरा कह दिया, जो कुछ मांगना है हमसे मांग लीजिए। उसने कुछ भी देने से मना कर दिया। प्रभु क्या आज्ञा है उसके लिए? भगवान ने कहा, भैया उसने कोई अपना नाम नहीं बताया। हाँ प्रभु, उसने अपना नाम सुदामा बताया। सुदामा आया है, मेरा सुदामा। भगवान कृष्ण तो सुदामा का नाम सुनते ही अधीर हो पड़े। उच्च आसन पर खड़े थे, भगवान ने सुदामा का नाम सुना, एक साथ अपने आसन से नीचे छलांग लगाई और धड़ 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 सीढ़ियों के रास्ते दौड़ते हुए द्वार की ओर भगवान दौड़ते जा रहे हैं। भगवान को दौड़ते हुए देखा, रुक्मिणी रानी भगवान के पीछे दौड़ने लगी। रुक्मिणी को दौड़ते हुए देखा, सत्यभामा पीछे दौड़ने लगी। सत्यभामा को दौड़ते देखा, जाम्बवती पीछे लग गई। जाम्बवती को दौड़ते देखा, कालिंदी पीछे लग गई। जब रानियां दौड़कर भगवान के पीछे भाग भाग करके द्वार की ओर जा रही हैं, तो भगवान के सारे पुत्र भगवान के पीछे लग गए। आज द्वारका में भगदड़ जब मची, द्वारपाल तो घबराता हुआ द्वार की ओर आगे बढ़ने लगा। द्वारपाल को लगता है कि आज मुझे कहीं दंडित न किया जाए, मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया जो द्वारका के राजभवन में भगदड़ मची है। सहमता हुआ द्वारपाल जैसे ही द्वार में पहुंचा, वहां पर भगवान कृष्ण को सुदामा के गले से लगकर लिपट लिपट कर रोते हुए जब देखा, द्वारपाल के सांस में सांस आई कि मैंने बिल्कुल भी गलती नहीं किया है। अब तुम भगवान सुदामा को उलाहना देते जा रहे। सुदामा, तुझे मेरी याद इतने दिनों में आई रे, आजा तू भीतर चल। कंधा पकड़कर भगवान सुदामा को भीतर की ओर लेकर आ रहे और भीतर अंतःपुर में ले आकर भगवान ने सुदामा को अपने सोने के सिंहासन पर जब बिठाया, धूल दूसरी पैर, मैला एक फटा हुआ धोती पहने हुए ब्राह्मण सोने के सिंहासन पर जब बैठते हैं, शर्म के मारे उनके नेत्र की जो स्थिति थी बिल्कुल लज्जित हो गई। मैं कैसे बैठूं, बड़े सहन करके बैठ रहे हैं, कहीं गलती ना हो जाए, डर लग रहा है सुदामा को। उस समय भगवान कृष्ण ने सुदामा को नख से लेकर सीट तक टकटकी लगा कर देखा, धूल दूसरी विवाहियां फटी हुई, खून बह रहे पैरों से। रुक्मिणी को भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी जरा जल्दी से परात में पानी लेके आओ, मैं मित्र के पैर धोना चाहता हूँ। रुक्मिणी पानी लेने के लिए भीतर गई, लेकिन रुक्मिणी को आने में देर लग रहा है, क्योंकि पानी को परात में डालने में भी तो टाइम लगता है। लेकिन भगवान को सब्र कहा। अब तो भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े, सुदामा के पांव को अपने हाथों पर पकड़ा और अपने हाथों पर पकड़ा और आंखों से गंगा और यमुना प्रकट करके भगवान ने सुदामा के पांव धोना प्रारंभ किया। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नैनन के जल सो पग धोए। जिन